अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप सब लोगों को मैं यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पे वेलकम कहती हूँ। जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम एक अपनी लिटरेरी टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि है सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स को हम देखेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम इसको शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में अब देखो, सिंबल जो है ना, हमें वर्ड देख के पता लग रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ज़ाहिर करेगा। ठीक है, अब डेफिनेशन में वो कहता है कि अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, एन इवेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ मोर जनरल क्वालिटीज आर सिचुएशंस। एक ऐसा पर्सन या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा इवेंट जो जनरल क्वालिटीज को या सिचुएशंस को सिंबलाइज करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंबल कहेंगे। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसमें वो कहता है कि एक ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि किसी खास क्वालिटी को या किसी जनरल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसको हम सिंबल बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। वाइट हैज़ ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ प्योरिटी इन वेस्टर्न कल्चर। अब देखो, यहाँ पे जो वाइट है, वाइट क्या है? एक सिंबल है। किसका है? सिंबल ऑफ प्योरिटी का। किसमें? वेस्टर्न कल्चर में। ठीक है, यहाँ पे जो प्योरिटी है ना वेस्टर्न कल्चर की, उसको सिंबलाइज किया गया है वाइट कलर के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सिंबल का यूज़ किया गया है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अब देखो, सिंबल्स तो हमने देख लिए क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म के फिगर होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक या जनरल आइडिया या सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब इनको यूज़ करके जो फिनोमिना बनता है ना, उसको हम सिंबलिज्म कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द केस ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, देखो, सिंबल्स को इस्तेमाल करके आर्ट या फिर लिटरेचर के अंदर एक खास किस्म का आइडिया जो है ना, वो पेश किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सिंबलिज्म। ठीक हो गया। फिर है कि सिंबलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंबलिज्म का मतलब होता है ओरिजिन, मार्क, साइन, टोकन। मतलब लिटरल मीनिंग में इसका मानी होता है किसी भी किस्म का मार्क, किसी भी किस्म का ओरिजिन, साइन, कोई निशानी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सिंबल बोलेंगे। फिर है एंड ओरिजिनली इट मीन्स पुट टुगेदर। अच्छा, अब वो कहता है कि ओरिजिनली इसका मानी होता है कि किसी चीज़ को एक साथ लाकर खड़ा कर देना। जिस तरह हम एक एक चीज़ है ना, उसको हम किसी दूसरी चीज़ का सिंबलाइज करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उसको पुट टुगेदर कर रहे हैं, उन दोनों को एक साथ रख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंबलिज्म। अब देखो, अब हम देखते हैं कि सिंबल्स जो है वो किन किन चीज़ों को जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। पहले तो हमने देखा ना सिंबल की डेफिनेशन एक जनरल सी। अब हम देखते हैं सिंबल को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले जो डेफिनेशन आती है वो है, अ सिंबल इज समथिंग विच रिप्रेजेंट्स समथिंग else, often an idea or quality by analog or association। वही बात, कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है किसी आइडिया की क्वालिटी के तौर पे या फिर किसी एसोसिएशन या एनालॉग के तौर पर। एनालॉग होता है कि दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर देना। ठीक है, देन ये हमारी होगी डेफिनेशन। फिर दूसरी डेफिनेशन में वो कहता है कि अ सिंबल इज़ अ वर्ड that is used to represent something different from what it looks at the surface level। ये जो है ना डेफिनेशन, ये इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। इसमें वो कहता है कि सिंबल एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी डिफरेंट चीज़ों को जो है ना सरफेस लेवल के ऊपर ला के दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट लुक्स एट द सरफेस लेवल। कि अब एक चीज़ है, हमें वो दिखने में थोड़ी और सी लग रही है, लेकिन जब हम उसको सिंबल का यूज़ करके ज़ाहिर करवाते हैं ना, तो वो हमें डिफरेंट नज़र आती है। इस चीज़ को जो है वो सिंबल का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि सिंबल की टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो सिंबल की जो है ना दो मेजर टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? दो मेजर टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स। पहली होती है कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशन से आपको याद, मतलब जो वर्ड है इसके मीनिंग से ज़ाहिर हो रहा है कि एक इसका मतलब होता है रिवायती, कि ना पुरानी, आम जो होती हैं। ठीक है, फिर है इसके अंदर इसकी एग्जाम्पल आती है, रोज़ इज़ द सिंबल ऑफ लव। जिसमें अब देखो, रोज़ जो है वो सिंबल ऑफ लव है। ठीक है, ये इसका कन्वेंशनल सिंबल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, लाइन इज़ द सिंबल ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। वही बात, देखो, अब लाइन को यूज़ किया गया किस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए? करेज को, ब्रेवरी को और स्ट्रेंथ को। ठीक हो गया। फिर है, रेन इज़ द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग एंड कर्स। जो बारिश होती है उसको किसको चीज़ को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ किया गया? ब्लेसिंग को या फिर कर्स को। ठीक है, फिर है सरपेंट। सरपेंट इज़ द सिंबल ऑफ ईवल, विजडम एंड फियर। सरपेंट कहते हैं जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू का डंग या फिर जहर वगैरह, तो उसको किस चीज़ से सिंबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया? ईवल के साथ, विजडम के साथ और फियर के साथ। ठीक है, फिर है, रेड कलर इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर, पैशन, मर्डर, जील, डिस्ट्रक्शन। अब देखो, रेड कलर जो है उसको हम जो है वो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं। डेंजर के तौर पर भी कर सकते हैं, पैशन के तौर पर कर सकते हैं, मर्डर के तौर पर, जील के तौर पर और डिस्ट्रक्शन के तौर पर। ठीक है, ये था हमारे पास कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, फिर है प्राइवेट सिंबल। दूसरी टाइप क्या है?
private symbols. Private symbols refers to symbols that an individual writer creates and uses in a unique way to convey a specific meaning or concept. अच्छा, अब कोई भी ना राइटर है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी राइटर है, वो सिंबल्स का इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि उनको एक यूनिक वे के तौर पे इस्तेमाल करेगा, जो एक स्पेसिफिक मीनिंग और कॉन्सेप्ट जो है ना वो रीडर के माइंड में पहुंचा देगा। मतलब सिंबल्स पहले रवायती तौर पे थे ना कि रोज़ है तो रोज़ ज़ाहिर करेगा लव को, जो रेड कलर है वो डिस्ट्रक्शन को ज़ाहिर करेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक जो सिंबल होगा ना, प्राइवेट सिंबल्स जो होंगे, जो राइटर यूज़ करेगा, वो कन्वे करने के लिए यूज़ करेगा मैसेज, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होगा और यूनिक वे में उसको इस्तेमाल करेगा कॉन्सेप्ट को देने के लिए। फिर है दीज सिंबल्स आर नॉट यूनिवर्सली ऑर्गेनाइज्ड सिंबल, रिकॉग्नाइज्ड सिंबल, सॉरी। अच्छा, वो कहता है ये जो है ना ऐसे सिंबल होते हैं जिनको इंसान पढ़ते ही ना फ़ौरन पहचान नहीं लेता कि हाँ भी ये सिंबल यूज़ किया गया है। इसको जब हम इंसान को रीडर जो है वो जो है ना वो रीड करता है, पढ़ता है, तो वो उसको पहले समझ नहीं आती कि ये बात क्या की गई है। लेकिन बाद में जब वो गौर करता है ना, तो वो एक ख़ास किस्म का कॉन्सेप्ट या मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है वो सिंबल, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है कि आर नॉट यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते, इसको हम आसानी से पहचान नहीं सकते कि किसी टेक्स्ट के अंदर कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं। Representing peace or a red rose symbolizing love, but instead hold personal contextual significance within the work। वही बात कि जो रेड रोज़ है वो अब एक तरफ तो है, वो हमारे पास लव को सिम्बलाइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक तरफ जो है वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर उसका डिफरेंट मीनिंग देगा, जो पर्सनल मीनिंग भी हो सकता है, सिग्निफिकेंस हो सकती है वर्क के साथ, ठीक है। जो उसने वर्क लिखा होगा ना राइटर ने, उसके साथ जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है, ठीक हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखो, पहली एग्जांपल है टी.एस. इलियट का वर्क है द वेस्टलैंड, ठीक है। उसमें टी.एस. इलियट यूजेस फ्रेगमेंटेड इमेजरी एंड सिंबल्स द अनरियल सिटी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा द वेस्टलैंड के अंदर टी.एस. इलियट ने एक लाइन यूज़ की थी, द अनरियल सिटी। इसका क्या मतलब था? अब हमें दिखने में तो ये लग रहा है भी कोई ऐसी सिटी जो कि अनरियल हो। अब हमें कौन सा पता है कौन सी सिटी जो है वो अनरियल है? तो ये एक सिंबल था, ये एक प्राइवेट सिंबल था, ठीक है। इसको उन्होंने यूज़ किया था अपनी द वेस्टलैंड के अंदर एक ख़ास मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक हो गया। फिर है द वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस, इनका बहुत ही फेमस नावल है टू द लाइट हाउस। इसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ है ना, वो भी इस तरह का प्राइवेट सिंबल इस्तेमाल करती है लाइट हाउस के नाम से, ठीक है, जिसका मान जो कि मतलब लेयर्स ऑफ मीनिंग को ज़ाहिर करने के लिए इश्यू होता है, जो स्टेबिलिटी को, अनअटेनेबल गोल्स, पैसेजेस ऑफ टाइम। देखो अब ये जो सिंबल था ना द लाइट हाउस, वो इन सब मीनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा तो हमें समझ नहीं आई कि ये लाइट हाउस क्या चीज़ है, किस तरह से उसको समझना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं जो है वो होते हैं प्राइवेट सिंबल्स, ठीक हो गया। तो हमने आज डिस्कस किया सिंबल क्या होते हैं, सिंबल की डेफिनेशंस क्या होती हैं, सिंबल का मीनिंग क्या होता है, सिंबल की टाइप्स कितनी है, दो तरह की टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो कन्वेंशनल सिंबल है, दूसरी प्राइवेट सिंबल है। कन्वेंशनल सिंबल जो है वो हम आसानी से समझ सकते हैं वर्ड के अंदर, लेकिन जो प्राइवेट सिंबल है वो एक कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक मीनिंग इंसान को या रीडर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।